हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम चैंपियन चेस टूर की एक और बेहतरीन गेम, मेरे ख्याल से नॉकआउट टूर्नामेंट की गेम है। लास्ट टाइम जो मैंने वेस्ली सो और मैग्नस कार्लसन के बीच में गेम बनाई थी वो प्ले ऑफ राउंड की थी। तो नॉकआउट राउंड्स में यहाँ वेस्ली सो और मैग्नस कार्लसन के बीच में कुछ गेम्स खेली गई थी। थर्ड राउंड का उनका मुकाबला काफी रोचक रहा। E4 के साथ यहाँ वेस्ली ने शुरू किया। C5 का रेस्पॉन्स यहाँ मैग्नस कार्लसन का आया। नाइट F3 हुआ, A6 बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ D6 D4 C टेक्स D4 क्वीन टेक्स D4, नाइट C6 क्वीन पर अटैक गई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ G6 और इसके बाद यहाँ वेस्ली का आया कैसल, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट C3, देन हुआ नाइट F6 नाइट D5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन ज्यादा बेटर है, कार्लसन ने यहाँ पहले कैसल किया। C3 हुआ, देन हुआ B5 बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट नॉट एग्जैक्टली पिन जैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ हुआ नाइट टेक्स D5, फाइनली नाइट को हटा ही दिया है बोर्ड से। E टेक्स D5 होने के बाद नाइट पर अटैक ये गया E5 स्क्वायर पर, एक्शंस करने ही चाहिए। नाइट टेक्स E5 बिशप टेक्स E5, देन H4, बिशप को परमानेंट आउटपोस्ट मिल चुकी है, बिशप F5। यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7, रुक एट A गोज टू E1, देन रुक एट A गोज टू E8, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू C8। मेरे ख्याल से वाइट के पास एडवांटेज बिल्कुल है, अच्छा खासा प्रेशर बनेगा यहाँ। रुक्स की बैटरी लगाने का पूरा चांस है, E7 पॉन पर प्रेशर बनेगा। बिशप टेक्स D3 यहाँ पहले कार्लसन ने किया, क्वीन टेक्स D3 होने के बाद रुक आया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये रुक कहाँ से रास्ता निकालने वाला है मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से G3 पहले खेला गया और अब क्या करना चाहिए, रुक को वापस ले जाना चाहिए, लेकिन रुक की बैटरी यहाँ पहले मैग्नस कार्लसन ने लगाई। इरादा क्या हो सकता है, दिखने में लगता है शायद ये बी पॉन आगे पुश हो जाए, बिशप कुछ काम करने लगे, लेकिन बिशप के साथ दिक्कत ये है कि अटैक कहाँ बन रहा है ये नजर आ गया होगा। रुक E4, रुक एक्शन आस्किंग, किंग J7 नहीं की है, किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5 A3, देन रुक एट 8 गोज टू C5, और दूसरा रुक वहां क्या करने गया है, फिर वही मैं बात कहूंगा कि शायद पॉन पुश आगे हो जाए, कुछ वर्क बने, लेकिन उससे पहले हुआ F4, बिशप पर अटैक बना, और फाइनली अगर ये बिशप हटाया जाता है तो किस तरह का अटैक लगेगा, खैर अब उसके चांसेस कम हो चुके हैं। रुक टेक्स E4 पहले किया गया, रुक टेक्स E4 होने के बाद बिशप आया F6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप टेक्स F6 चेक के साथ E टेक्स F6, देन रुक आया D4 स्क्वायर पर। पॉन पर कोई इशू था क्या, मुझे लगता तो नहीं है। रुक आया C8 स्क्वायर पर, रुक E4, देन रुक B8, और रुक के B8 स्क्वायर पर आने के बाद बी पॉन पुश नहीं वर्क करेगा, किंग H2, देन क्वीन आई F5 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या प्लान है, यहाँ रुक ऑलमोस्ट पिन हो चुका है, रुक के सामने इस पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो रुक E3 पहले रुक एक्शंस कर लेते हैं। क्वीन टेक्स D3, रुक टेक्स D3, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, रुक D2 G5, किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन G टेक्स H4, G टेक्स H4। और फ्रेंड्स, यही वो पॉइंट है जहां मैग्नस कार्लसन ने इस गेम एंड गेम में लीड बनाना शुरू कर दिया। और रुक एंड गेम में आज के समय में मैग्नस कार्लसन का कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आप यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है H4 और F4 स्क्वायर पर रखे हुए डिसकनेक्टेड पॉइंट्स, रुक E3, और रुक के E3 स्क्वायर पर आने के बाद किंग को कम से कम अपने पोजीशन को और इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो F5, ये कुछ और भी खेला जा सकता था, लेकिन F5 होने के बाद यहाँ इस पॉन पर अटैक बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। किंग F8, देन किंग आया F2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक, लेकिन इस रुक को जाना कहाँ है, E5 स्क्वायर पर, जिस पॉन का दिल करे आप उसे बचा लो। B4 हुआ, A टेक्स B4, A टेक्स B4, पॉन एक्सचेंज भी कर लिए, रुक टेक्स F5 चेक फाइनली आया, किंग आया E3 स्क्वायर पर, ताकि ये रुक और आगे ना जाए, ठीक भी है। रुक से आई चेक, किंग आया F4 स्क्वायर पर, देन किंग E7, रुक D4, देन किंग आया D7 स्क्वायर पर, रुक D1, देन रुक आया E2 स्क्वायर पर। और यहाँ से रुक क्या करेगा ये बहुत हद तक क्लियर है, रुक A1 की ऑप्शन को पहले यहाँ वेस्ली ने चुना, देन हुआ रुक D2, पॉन पर अटैक है, पॉन पर अटैक, ठीक है। रुक से आई चेक, किंग आया E8 स्क्वायर पर, देन किंग आया F5 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक भी यहाँ पहले ब्लैक ने भी बना दिया है, तो रुक F2 चेक, उस पॉन को बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि ये रुक गलत जगह आ चुका है।
अगर व्हाइट का किंग यहाँ 6th रैंक तक जा पहुंचा तो रुक के साथ इश्यूज होंगे, नो डाउट अबाउट इट। किंग E4 करना ही पड़ा, देन हुआ F5 चेक, ये F पॉन भी आगे पुश हो गया। किंग गया E3 स्क्वायर पर और यहाँ अब रुक गया C2 स्क्वायर पर, और रुक के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद अब पॉन के साथ तो खतरा है, क्या इलाज है? रुक को C7 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ली अगर ऐसा करते हैं तो बेटर होता, लेकिन यहाँ किंग गया F4 स्क्वायर पर, पॉन फॉर पॉन की कंडीशन को इंटैक्ट रखा। रुक टेक्स C3, किंग टेक्स F5, रुक आया C4 स्क्वायर पर, किंग G5 और किंग G5, ठीक है, पॉन पर हो गया अटैक। रुक टेक्स B4, रुक B7, प्रॉब्लम यही है ना, अब ये एक पासर तो कम से कम ब्लैक अपना निकाल चुका है। रुका है B1 स्क्वायर पर, किंग टेक्स H5, व्हाइट भी अपना एक पासर निकाल चुका है जो प्रॉब्लम्स करेगा। B4, किंग H6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से बी पॉन को आगे पुश करने में प्रॉब्लम तो कोई थी नहीं। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ाते हैं, किंग G7 ही खेलना पड़ेगा, B2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक चेक देनी है और अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करना है। खैर, एडवांटेज में यहाँ मैग्नस कार्लसन ही रहने वाले, इस तरीके से भी बी पॉन आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन यहाँ कार्लसन ने अपने इस एफ पॉन को आगे पुश किया, इसीलिए उनकी गेम ज़्यादा एंड गेम ज़्यादा मज़ेदार होती है। यहाँ वेस्ली के पास फोर्स्ड मूव है किंग को G5 स्क्वायर पर लेकर जाने का, यही मूव काम करता, लेकिन यहाँ ब्लंडर हुआ वेस्ली सो से कि उन्होंने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, और इतनी देर में ब्लैक का ये रुक इतना आगे पहुंच चुका है कि अब व्हाइट का किंग कम से कम उसे नहीं पकड़ सकता। रुक भी एफ फाइल में नहीं आ पाएगा, तो प्रॉब्लम में तो आ चुके हैं यहाँ वेस्ली। किंग गया G5 स्क्वायर पर, F3, रुका ही नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? रुक B8 चेक, तो किंग E7 चेक्स, ठीक है, हाँ ऐसे लगा भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि पहले आएगा रुक G1 चेक होगा। अब किंग कहाँ जाएगा? अगर किंग एफ फाइल में जाता है तो ये पॉन प्रमोट हो जाएगा आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, तो किंग को H6 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अब ब्लैक अपने बी पॉन को आगे पुश कर सकता है, और इस बी पॉन के आगे पुश करने का क्या मतलब है? व्हाइट चाहे तो पॉन ले सकता है, लेकिन उसके बाद बी पॉन को क्वीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया H6, यहाँ वेस्ली की भी तैयारी है कि अगर प्रेशर बनाना है तो अपने पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचाओ, और जो कि चेकमेट ही कर देगा अगर वो पॉन क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंच गया, लेकिन बहुत लंबी कहानी है वो। F2 हुआ, देन रुक से आई चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर, रुक से एक और चेक आई, किंग आया C8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, कार्लसन के इन मूव्स को देखिए आप, यहाँ एक पॉन ऑलरेडी पॉन क्वीन बनने की तैयारी में है, और यहाँ क्या किया जाए? रुक अगर यहाँ F7 स्क्वायर पर पहुंचा भी तो भी यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोट होगा ही होगा। तो इस पॉइंट पर वेस्ली ने चांस लिया, उन्होंने अपनी इस एच पॉन को आगे पुश किया। क्या ये ठीक था? मुझे नहीं लगता कि कार्लसन ये करेंगे कि यहाँ फ्री रुक लेने की कोशिश करेंगे और वाइट और अपने पॉन को क्वीन एक साथ बनाने के लिए जाएंगे। नहीं, यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया रुक G1 चेक, और यहाँ इस पॉइंट के बाद वेस्ली सो ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि अगर वाइट करेगा तो करेगा, दो ही ऑप्शन है, इधर एच फाइल में अपने किंग को लेकर जाओ या एफ फाइल में किंग को लेकर जाओ। अगर यहाँ एफ फाइल में किंग गया, जो कि जा ही नहीं सकता क्योंकि पॉन सीधा सीधा क्वीन प्रमोट हो रहा है। दूसरी ऑप्शन, किंग को H6 स्क्वायर पर लेकर जाओ और कोशिश करो कि ठीक है इस एच पॉन को आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या होगा? किंग टेक्स B7 कर देते हैं, कर लो अपनी यहाँ पर क्वीन प्रमोट। उसके बाद क्या है? रुक से चेक दो और क्वीन को एलिमिनेट कर दो। रुक H1 चेक, किंग G7, रुक टेक्स H8, किंग टेक्स H8, F1 प्रमोटेड टू क्वीन। तो ज़्यादा बेहतर है कि 5 या 6 मूव्स पहले जब रुक G1 चेक आया तभी यहाँ रिज़ाइन कर दिया जाए, जो काम यहाँ वेस्ली सो ने किया भी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी एंड गेम मुझे लगी, तो मुझे उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशन एज यूजुअल बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।